बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये जो आप वीडियो शुरू होते ही देख रहे हैं, ये हम लोग गए थे मार्केट और ये बड़ी अच्छी मार्केट थी। ये किसी ने मुझे बताया था। खैर कराची में तकरीबन जितनी भी मार्केटें हैं मैं हर जगह तकरीबन गई हूँ, मगर इस जगह जो है ना वो मैं पहली दफ़ा गई थी। और एंटर होते ही यहाँ पे दुपट्टों की शॉप है और काफ़ी सारी शॉप्स थी, मगर बड़ी अच्छी दुपट्टों की शॉप थी और बड़े अच्छे दुपट्टे लगे मुझे। और ये जो दुपट्टा है ना ये 5000 का था, और अगर इसके साथ प्लेन सूट के साथ ये दुपट्टा लिया हो ना तो बहुत ही ज़बरदस्त लगे। और लेने भी मैं दुपट्टे गई थी ख़ास तौर पे, तो खैर मैं काम वाले सूट देखने गई थी यहाँ पर। और शुरू में दुपट्टों की मार्केट थी तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर दुपट्टे देखे और माइयों के सूट के साथ मेरी बच्चियों ने दुपट्टे सेलेक्ट करने थे, तो काफ़ी जगह पे देखे मगर कुछ समझ में नहीं आए। बहुत ज़्यादा कुछ भरे हुए थे, कुछ ऐसे थे जिस तरीके से हम लोग चाह रहे थे ना वो चीज़ नहीं थी। मगर बहरहाल बड़ी अच्छी मार्केट थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर यहाँ जाऊँगी। अभी तो खैर मैंने थोड़ा विज़िट ही किया था, कुछ ज़्यादा लिया नहीं था, मैंने सिर्फ देखा था। और अगर कोई चीज़ समझ में आती तो मैं ज़रूर लेती। मुझे काम वाले सूट देखने थे बच्चियों के लिए, तो वो मैं गई थी देखने के लिए, मगर काफ़ी हैवी थे वो। और टाइम भी उनका तकरीबन वो कह रहे थे कि 1.5 माह तक ना चाहिए हमें काम करने के लिए ना। और ये ज्वेलरी भी बड़ी अच्छी थी। यानी कि इस मार्केट में हर तरह की शॉप है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। लेसेस भी थी, यहाँ से मैंने खैर लेस ली थी अपनी शर्ट पे लगाने के लिए पिंक कलर की, तो लेसेस भी बहुत अच्छी थी, डिफरेंट थी। और ये देखें ये काम वाले सूट बहुत अच्छे, बड़े प्यारे प्यारे थे। और ऐसी बात नहीं थी कि मुझे नहीं समझ में आए, मुझे नहीं अच्छे लगे। कुछ ये कि बहुत ज़्यादा इसके एक्सपेंसिव थे, यानी कि बच्चियों के लिहाज से जो था ना काम तकरीबन 15,000 20,000। तो ये लोग सिंपल भी चाह रही थी और अच्छा जो लुकिंग वाइज अच्छा लगे। बहरहाल ये कि मैंने अभी देखा था, फिर मैंने कहा चलो देखते हैं और भी एक दो जगह। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आके जो है ना तो मैं देके जाऊंगी करने के। अच्छा कुछ चीज़ें मुझे समझ तो आ गई थी, मगर वही मैंने आपको बताया ना कि अकेले मैं कभी भी नहीं कोई काम करती मैं अपने हस्बैंड के अलावा। तो अभी हम लोग सिर्फ सेलेक्ट करने आए थे, तो फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ इंशाल्लाह आके ना तो फिर दोबारा वो दे के जाऊँगी। और ये काम मुझे अपने लिए बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था ये काम। और इस यानी कि ये सिर्फ ना जो मेकिंग थी ना, मेकिंग के 15,000 20,000 बता रहे थे, कपड़ा आपका अपना। और ये आपकी चॉइस है, अब आप जिस पे भी काम करवाना चाहें, बनारसी पे करवाना चाहे, करंडी पे करवाना चाहे, या ये खादी का कपड़ा था, इसके भी कलर बहुत खूबसूरत थे। तो ये आप अपनी इंसान की चॉइस है कि वो अपनी चॉइस करके जो चीज़ सेलेक्ट करे वो बनवा ले। और ये यहाँ पर मेरी बेटी ने नाइट सूट लिया था, ये वाला ब्लू कलर का, बड़ा खूबसूरत लग रहा था ये भी। और उसके बाद हम लोग निकले कुछ खाने पीने के लिए। और जब आपको पता है कि जब बच्चियाँ बाहर जाती हैं तो ये खाए पिए बगैर तो कभी भी नहीं आती हैं, और इनको खाना पीना माशाल्लाह, क्योंकि भूख भी लग रही थी, हम लोग बाहर निकले थे, थक भी गए थे काफ़ी। और बच्चियाँ यहाँ पे ढूंढ रही थी चाउमीन और पास्ता कि कहाँ से अच्छा मिलेगा। तो वहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि हम लोग पहले अकेले गए थे तो हस्बैंड भी आ गए थे और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और ये थर्स्टी सोडा शॉप है, यहाँ के फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं, मगर हम लोगों ने पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी लिया था, ब्लूबेरी लिया था। और बाकी भी इनके फ्लेवर अच्छे हैं, मगर बच्चियों को यही पसंद आए थे। उसके बाद इन लोगों ने ये चाउमीन और पास्ता लिया था, और ये कैबिन लगे हुए हैं, और इनका वाकई में बहुत ही मज़े का वो चाउमीन था। तो यहाँ बेटियों ने लिया था, और हस्बैंड जो है ना वो चाइनीज़ फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो वो स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर उन्होंने नहीं खाया था, मगर मैंने बच्चियों के साथ थोड़ा बहुत वो लिया था। अब यहाँ सामने बिल्कुल उसके सामने ही जो है ना उसको हॉबनॉब नज़र आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो फज चॉकलेट है ना वो बच्ची को बहुत पसंद है, तो उसने फिर यहाँ से चॉकलेट ख़रीदी है। और चॉकलेट अगर ये हॉबनॉब इसको कहीं भी नज़र आ जाता है ना तो वहाँ से लिए बगैर ये बिल्कुल भी नहीं हिलती। और बहुत वाकई है भी बहुत मज़ेदार, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है इनकी चॉकलेट। और इसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे, और घर पे मैं हर खाना बना के भी गई थी, और हस्बैंड जो थे ना वो फ़िश लेके आ गए, और यहाँ पे हम लोगों ने फ़िश एंजॉय की।
जुमे रात की तकरीबन रात को 1:30 बजे का टाइम है। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी और एकदम से ऐसी बिजली चमकी, ऐसे गिरा और बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं थे। मगर जब बाहर निकल के देखा तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, यानी कि आनन फानन बारिश तेज़ वो हो गई। ये भी नहीं कि बूंदें आई हैं या बारिश का कोई इम्कान था, बिल्कुल भी नहीं था। और बहुत तेज़ बारिश हुई है। और ये मेरे अगले दिन का जुम्मे का व्लॉग है। और आज हस्बैंड की भी छुट्टी थी और यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया और बेटी के लिए मैंने ब्रेड और ऑमलेट बनाया था और एक बेटी के लिए पराठा बनाया था। और रात को मैंने बनाया था गोभी गोश्त। तो हस्बैंड ने और मैंने जो था वो इससे नाश्ता किया था। और मैंने पराठा नहीं बनाया था, यानी कि घी लगाया था, देसी घी रोटी पे और गोभी के साथ, और बहुत ही मज़ा आ रहा था, आया था। और अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो यकीन जाने के देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और बहुत मज़े की गोभी बनी थी और ये मेरी बेटे की फरमाइश पे बनी थी, उसका बहुत दिल चाह रहा था गोभी खाने को। तो उसके बाद फिर मैंने आटा थोड़ा सा कम पड़ गया, मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंदा। आटा गूंद के मैंने चाय बनाई, नाश्ता वगैरह सब बच्चों ने करके, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था। जुम्मे की तैयारी कर रहे थे हस्बैंड भी और बेटा भी। हम लोगों ने घर में नमाज अदा की और हस्बैंड मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आ गए थे और उसके बाद वो दुआए हजात पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, उन्होंने अपनी दुआ पढ़ी। और जुम्मे वाले दिन दुआए हजात ज़रूर पढ़ा करें, मैं भी पढ़ती हूँ और इसकी बहुत फजीलत है। और मुझे तो खैर अब ज़ुबानी याद हो गई है क्योंकि मैं माशाल्लाह पढ़ती हूँ। और ये है शाम का टाइम, तकरीबन असर का टाइम है और मैं यहाँ बना रही हूँ भिंडी कीमा। और सबको लग गई थी भूख, नाश्ता वैसे देर से किया था और खाना भी तैयार नहीं हुआ था और सबको भूख लग रही थी। तो मैंने हर किसी को नहीं बताया, मगर मैंने जल्दी जल्दी बेसन घोला, प्याज वगैरह काटी, आलू काटे और मैंने यहाँ जल्दी जल्दी जो है वो पकोड़े बना लिए। मौसम भी अच्छा हो रहा था, पकोड़े बनाए। और खैर बच्चे देख के ना बहुत ही खुश हो गए, जब उनको प्लेट पूरी एक सजी सजाई मिली ना तो वो और ज़्यादा खुश हो गए। तो यहाँ मैंने भिंडी धो के रख दी थी, अभी काटूँगी। और यहाँ फिर मैंने हस्बैंड को और बच्चों को पकोड़े बना के दिए थे और साथ साथ मैं अपना खाना भी तैयार कर रही थी। और हस्बैंड जब नमाज़ पढ़ के आए थे तो वो जलेबियाँ भी लेके आए थे, तो सोने पे सुहागा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे और सबको बुरी नज़र से बचाए अल्लाह ताला। और मीठा तो आपको पता है ना कि पकोड़ों के बाद फिर जलेबियाँ खाई तो और ज़्यादा मज़ा आया। और ये तकरीबन रात 10:30 बजे का टाइम था जो भिंडी कीमा तैयार हो गया। फिर हम लोगों ने रात को खाना खाया 10:30 बजे और उसके बाद फिर मैंने चूरी बनाई, यानी कि आज फुल एंजॉय किया बारिश को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।